14.2 का एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर एरिया पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो जो एरिया पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट के इक्वल। बेस इंटू एल्टीट्यूड कह लो या फिर बेस इंटू हाइट, मतलब किसी भी करस्पॉन्डिंग बेस के अकॉर्डिंग जो हाइट होती है अगर उन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। और आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान से यही देखना है कि किसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, बेस क्या है, तो क्या क्या चीजें गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में इस बेस के करस्पॉन्डिंग ये हाइट गिवन है। बेस 3 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 5। तो पहले क्वेश्चन में अगर हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो सिंपली लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू होगा बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है ध्यान से अब देखोगे तो इसको हम बेस कह सकते हैं, ये हमारा बेस है, ठीक है। वो हमारा फुल्ली क्या होगा, बेस होगा। और बेस हमारा कितना है 3 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो है 5। तो यहाँ पे जो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 15। इस तरह सेकेंड क्वेश्चन में जब आप देखोगे ध्यान से तो सेकेंड क्वेश्चन में जो बेस है वो पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 4 है। हाइट कितनी है 4 है। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकालें तो वो होगा एरिया इज इक्वल टू, हम फाइनली जानते हैं एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बेस होगा वो 4 होगा, सॉरी 8 होगा, और जो हाइट होगी, जो बेस होगा वो 8 होगा और जो हाइट होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट जरूर मेंशन करते रहिएगा क्योंकि यूनिट नेसेसरी है। बेस 4 और हाइट भी 4। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करें, इसके एरिया का हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का जो एरिया निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 4/4 का। तो थर्ड क्वेश्चन का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग। 4/4 दोनों बेस हैं, बेस भी 4 है और हाइट भी क्या है 4 है। इस क्वेश्चन में बेस भी 4 है और हाइट भी क्या है 4 है।